जज धमकी केस में इमरान खान की इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बड्डी से। जी उमर, बताइएगा। आपको बताएं कि जज धमकी केस में इमरान खान की इस्तिस्ना की दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। जज धमकी केस में इमरान खान की इस्तिस्ना की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और जज धमकी केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त इमरान खान के वकला की जानिब से अदालत में दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस तमाम तर मामले पर हम वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर सकते हैं, जिस पर जज धमकी केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जो है वो मुअत्तल कर दी गई है, मुस्तरद कर दी गई है। इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनके मुवक्किल को जो है वो वाज़ेह तौर पर काफ़ी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सकते, जिस पर जज धमकी केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त वकला की जानिब से दायर की गई थी, जिसको मुस्तरद कर दिया गया है। इमरान खान के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। जज धमकी केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। जज धमकी केस में इमरान खान की इस्तिस्ना की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। आज वकला की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान को जो है वो ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं, इसलिए वो पेश नहीं हो सकते, जिस पर जज ने वाज़ेह तौर पर ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर वो आज पेश नहीं होंगे तो उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। और अब ये इत्तलात हैं कि जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बड्डी। जी उमर बड्डी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक वजीर आजम इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी कर दिए हैं। सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने जो उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उस पर फैसला महफूज किया था, जो कि अब सुनाते हुए उनकी जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अदालत ने 29 मार्च को इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दिया है और अदालत की जानिब से यह भी कहा है कि आइंदा समाअत पर 29 मार्च को इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त पर भी दलाइल होंगे। इस केस की आज सुबह की समाअत के हवाले से बताता चलूं तो आज सुबह जो है वो इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिस पर उनके वकील हैं नईम पंजोता, उनकी जानिब से उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया था कि अगर आज अदालती औकात के अंदर इमरान खान पेश ना हुए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे, जिस पर अदालत की जानिब से वक्फा किया गया। जिसके बाद जब अदालत की जानिब से कहा गया कि उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की जाएगी तो इमरान खान के वकील बरियत की दरख्वास्त जो है वो ले आए और उनके वकला की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि बरियत की दरख्वास्त में इमरान खान की पेशी की जरूरत नहीं है, उस पर आज दलाइल हो सकते हैं। लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि हम पहले जो है इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर दलाइल देंगे। तो जो इमरान खान के वकला थे उन्होंने इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर दलाइल देते हुए यही मौक़िफ़ अपनाया था कि इमरान खान की जान को खतरा है, सिक्योरिटी खदशात हैं और इसके अलावा जो हाई कोर्ट में भी वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरख्वास्त जो है वो ज़ेर समाअत है। तो उस बुनियाद पर जो हाजिरी से इस्तिस्ना जो है इमरान खान के वकील ने मांगा था, लेकिन अदालत की जानिब से उनकी दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया, जो कि अब सुनाते हुए इमरान खान को 29 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने के वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी किए गए हैं और इसके अलावा जो उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो मुस्तरद की गई है। आइंदा समाअत पर 29 मार्च को जो है वो इमरान खान की बरियत से मुतल्लिक दरख्वास्त पर दलाइल दिए जाएंगे। जी अच्छा उमर बनी, ये भी बताइएगा क्या इस हवाले से इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने कोई मौक़िफ़ सामने रखा है? जी बिल्कुल, आज जो दिन में जब समाअत हुई तो इमरान खान के वकला की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, जिसमें दलाइल देते हुए उनका कहना था कि इमरान खान जो है उनको सिक्योरिटी खदशात हैं, हुकूमत ने उनकी जो साबिक वजीर आजम को जो सिक्योरिटी मिलती है वो भी वापस ले ली है। इमरान खान ने सिक्योरिटी वापस लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दी हुई है। इमरान खान पर दोबारा कातला हमला करने के लिए टारगेट किया जा सकता है। अदालतों से इमरान खान भाग नहीं रहे, कोई बहाना नहीं कर रहे, इमरान खान अदालती कार्रवाई का सामना करना चाहते हैं। इसके अलावा जो इमरान खान के वकला हैं उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान कातलाना हमले से कबल भी कचहरी में पेश होते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी इसी तर्ज की एक दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिस जारी किए हैं उसका हुक्मनामा भी मौजूद है। अदालत इमरान खान के जो वकला थे उन्होंने अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है वो भी पेश किया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वफाक को नोटिस जारी हुए थे जो कि दरख्वास्त इमरान खान ने दायर की थी
कि उनके जो केसेस हैं वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किए जाएं या फिर वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाने का कहा जाए। तो ये तमाम जो मौक़िफ़ था वो इमरान खान के वकला का था, लेकिन अदालत ने उनका मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया और इमरान खान की जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है। 29 मार्च को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। जी अच्छा उमर बंडी, ये भी बताइएगा कि क्या इस हवाले से इमरान खान के जो वकला हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि ये वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, दरखास्त मुस्तरद हो गई है, आगे उनका लाहे अमल क्या हो सकता है इस हवाले से? जी देखें, बिल्कुल ये वारंट गिरफ्तारी तो जारी हो गए हैं, वकला का बताना जरूरी नहीं। हम खुद अदालत में मौजूद थे जब ये फैसला अदालत की जानिब से सुनाया गया है। तो आगे का लाया अमल यही होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ अपील भी की जा सकती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी की जा सकती है, जबकि सेशन कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इमरान खान के वकला जो है वो कब इस फैसले के खिलाफ अपील जो है वो दायर करते हैं। लेकिन आपको ये भी बता चलूं कि इमरान खान जो है वो काफी अरसे से अपनी अदालती पेशियों पर अटेंडेंस यकीनी नहीं बना रहे, जिसकी वजह से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तोशाखाना केस में इमरान खान को पेश होने का हुक्म दिया था, लेकिन इमरान खान आज भी नहीं आए। उस पर भी एक फैसला जो है वो महफूज हुआ है और वो 3:30 बजे सुनाया जाएगा। तो अगर इमरान खान आज तोशाखाना केस में भी अदालत में पेश नहीं होते तो उस केस में जो अदालत है उसके पास इख्तियार है कि वो उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज करे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था उसमें यही कहा था कि अगर इमरान खान 13 तारीख को अदालत में पेश नहीं होते तो अदालत का ये इख्तियार है कि वो कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाए। तो अब ये जो दूसरी अदालत है ज़ेबा चौधरी वाले केस में, इसने भी इमरान खान की अदम पेशी पर आज वारंट गिरफ्तारी जो है उनके वो जारी कर दिए हैं और 29 तारीख को इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। जी।